नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 25 Feb 2021, मंथली एक्सपायरी का दिन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको ऑल्दो एडवांस के फेवर में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो आज आपको दिखाई पड़ेगा कि चार्ट पे आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अब आगे क्या होगा, वीकनेस होगी, किस लेवल तक जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको ऑलमोस्ट डबल दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर दो स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे तो गिर रहा था एक स्टॉक, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में वैल्यू बाइंग आज जबरदस्त तरीके से हुई। और वैल्यू बाइंग में सबसे बड़ा योगदान रहा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो कि पिछले करीब 5-6 दिनों में अच्छा खासा गिर चुके थे। कल के दिन दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी रैली थी, स्पेशली लेड बाय दी बैंक्स। और आज के दिन दोस्तों मार्केट में बैंक्स में ज़्यादा बाइंग नहीं हुई, बल्कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई बैंकिंग स्टॉक्स में। हाउएवर मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी थी। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 50 करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर। द बेस्ट थिंग विच इज़ वर्थ नोटिंग, विच इज़ वर्थ नोटिसेबल ओवर हियर इज निफ्टी 50 हैज़ क्लोज्ड अबव 15,000। तो आज के दिन इस मंथली सीरीज में, फेब की सीरीज में, निफ्टी 50 का 15,000 के ऊपर क्लोज होना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाता है। लेकिन चार्ट पे देखेंगे कि वीकनेस कहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई ज़्यादा खास आपको हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट माहौल फ्लैट ही है। ये आप देखिए 0.14, 0.01%, 0.33। SGX निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी आपको 27 पॉइंट्स की ही तेज़ी दिखाई पड़ रही है। आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स के बारे में बातचीत करें तो उसमें थे कोल इंडिया, यूपीएल, अडानी पोर्ट्स एंड हिंडाल्को। अब कोल इंडिया में दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ये थी कि कोल इंडिया एक अपना अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान बना रखा है उसने, उनका एक्सपेंशन प्लान आने वाला है और कुछ नए सेगमेंट्स में एंटर करने जा रहे हैं, जो कि इनके रेवेन्यूज़, जो कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को कुछ हद तक इम्प्रूव करेगा। और मार्केट उसी पॉजिटिव न्यूज़ को फैक्टर इन कर रही है, जिस कारण काफ़ी दिनों से कोल इंडिया का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और प्रेजेंटली वो 156 पहुंच चुका है। फिलहाल दोस्तों आज प्रॉफिट बुकिंग रही उन स्टॉक्स में जो कि कल के दिन भागे थे, जिसमें के थे बैंकिंग स्टॉक्स। फिलहाल टॉप लूजर में थे आईसीआईसीआई बैंक। कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है गिरावट का, कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं है। इट इज़ मेयर प्रॉफिट बुकिंग जो कि आपको दिखाई पड़ रही है। 2% की गिरावट थी आईसीआईसीआई बैंक में, नेस्ले 1.5%, लार्सन 1.3% एंड टाइटन कंपनी। तो दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के शिकार चल रहे हैं और आने वाले समय में भी दोस्तों इस प्रकार की छुटपुट प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। फिलहाल दोस्तों बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का आज का दिन रहा ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, तो ज़बरदस्त तेज़ी आई। कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल पे, वहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई। मार्केट ने ऊपर के लेवल पे जा करके ऑलमोस्ट 15,200 के लेवल्स को टच भी किया, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आना तय भी है, क्योंकि अगर एक दिन में विद इन वन डे अगर मार्केट 14,750 से पहुंच जाएगी 15,200, दैट इज 24 घंटे के अंदर, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना तय है और इसी कारण आपको कुछ वीकनेस, कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगा दोस्तों कि आप देखें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन थी ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छी खासी जंप आई कल के दिन मार्केट में। आज मॉर्निंग में भी तेज़ी थी, गैप अप ओपनिंग हुई पहली चीज़, उसके बाद शानदार तरीके से अपमूव हुआ, लेकिन पूरे दिन कॉन्सोलिडेशन होता रहा, क्योंकि जितना भी तेज़ी का माहौल था वो कल के दिन ही फैक्टर इन हो गया। आजकल जनरली क्या होता है, एक्सपायरी के दिन आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। एक्सपायरी के दिन की वॉलेटिलिटी उसके एक दिन पहले ही कंप्लीट हो जाती है जनरली। मार्केट हैज़ बिकम स्मार्टर नाउ, पीपल वे की वेटिंग की एक्सपायरी के दिन कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली में उसका सारा का सारा एक्शन एक्सपायरी के एक दिन पहले ही हो जाता है। दोस्तों आपने देखा निफ्टी में तो ज़्यादा वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन यस निफ्टी बैंक में देयर वाज विजिबल वीकनेस ड्यूरिंग द डे, क्योंकि मार्केट ओपन हुई अप्रॉक्सीमेटली 36,400, ओपन हुई 36,700 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, 26,700 के आसपास ओपन हुई। उसके बाद उसने एज हाई एज 37,000 के लेवल को भी इनिशियल 15 मिनट्स में ही टच कर दिया और उसके बाद पूरे दिन आप देख सकते हैं देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंटायर
फायर दे धीरे 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 धीरे। बेसिकली ये कोई गिरावट नहीं है, ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, बस ये क्या है, ये सिर्फ प्रीमियम को डिके करने का तरीका है। जो प्रीमियम इन्फ्लेट किया गया था यहाँ पर, कॉल ऑप्शन को इन्फ्लेट किया गया था, कॉल ऑप्शन से जो प्रीमियम बढ़ा था। अब भाई कॉल ऑप्शन के प्रीमियम जब कल इस प्रकार की जंप आएगी इस तरह शानदार, तो उसके प्रीमियम बढ़ गए। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 37,500 37,600 के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे, और वो सारे के सारे प्रीमियम, हर एक लॉट का प्रीमियम वॉज मोर देन, आई थिंक इट वॉज मोर देन 60 रुपीज़। तो 60 रुपये पर लॉट, 60 इंटू, आप समझ लीजिए एक लॉट की वैल्यू 60 इंटू 25, बल्कि ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा प्रीमियम चला गया था। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आज बना है ऑप्शन राइटर्स के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था जिन लोगों ने अगर ऑप्शन शॉर्ट कर रखा था, बट इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। द काइंड ऑफ सिनेरियो मार्केट इज इन, जिस तरह से कल मार्केट में तेज़ी रही, उस प्रकार से तेज़ी अगर आज हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। इसलिए मार्केट में आजकल शॉर्ट करने से पहले सोचना पड़ता है, 2-3 बार सोचना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं करनी है, एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अगर डेली चार्ट पे देखें दोस्तों, तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न का आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा। शूटिंग स्टार कैंडल है ये। शूटिंग का स्टार मतलब कि मार्केट ओपन हुई, उसके बाद दिन भर प्रॉफिट बुकिंग हुई और ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज हुई है जहां से स्टार्टिंग हुई थी, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है यहां से अगर कोई जंप आए तो फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग का माहौल ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 37,500 के लेवल से निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर बाई चांस कोई अपसाइड होती है तो 37,500 के लेवल पे फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ सकती है। ऑल्दो दोस्तों आज के दिन मार्केट में काफ़ी तेज़ी तो नहीं रही, लेकिन दिन बड़ा इवेंटफुल था। स्पेशली हम दिनों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ बहुत सारी थी। स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेज़ी दिखाई पड़ी, ब्रॉडर इंडाइसेस में आपको ज़्यादा हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया कि बिकॉज दिस वाज मोर ऑफ प्रीमियम डिकेइंग एक्सपायरी रादर दैन एनी प्रीमियम इन्फ्लेटिंग, क्योंकि पिछले दिन पहले ही प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका था। तो आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पहले तो भाई इंडिया के नेशनल इम्पैक्ट वाली न्यूज़ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो रेटिंग एजेंसी है इकरा, उन्होंने बोला है कि जो ये थर्ड क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो मार्जिनल 0.7% ही बढ़ेगा। लेकिन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, 0.7% की मार्जिनल ग्रोथ भी कोई कम नहीं है। पहली चीज़, जिस प्रकार के रिसेशन के माहौल से हम लोग उभरे हैं, तो 0.7% ग्रोथ इज ऑल्सो गुड। एटलीस्ट हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं, एटलीस्ट वी आर नॉट स्टेगनेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़। तो ये तो भाई अच्छा केक बन गया। और आइसिंग करी है मूडीज़ ने, और मूडीज़ ने बात बोला है कि FY23 में बेसिकली उन्होंने पहले ये बोला था कि 6.2% की GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन FY23, और अभी उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को रिवाइज किया और उन्होंने बोला है कि द इंडियन GDP ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड एट 13.5% इन FY22। तो मेरे हिसाब से अगेन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। जिस प्रकार की GDP ग्रोथ के बारे में प्रोजेक्शन आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया इज बाउंड टू ग्रो। इसी कारण दोस्तों इंडिया में आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार और एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं जो कि रेटिंग एजेंसीज का है, स्पेशली मूडीज़ का। मूडीज़ ने बोला हुआ है कि जो बैंकिंग सेक्टर में स्लिपेजेस एक्सपेक्टेड थे 3%, जो 3% स्लिपेजेस एक्सपेक्टेड थे, वो अब घट करके उन्होंने रिवाइज किया अपने स्टेटमेंट को, और उन्होंने बोला है कि 2%। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों FY23 में उनकी एक्सपेक्टेशन 6.2% ही उन्होंने बोली है। आई थिंक आई मिस रेड इट। एनीवे, तो उन्होंने रिवाइज करा है अपने स्लिपेजेस को, जो कि उन्होंने एस्टिमेट करा था 3% पहले, अब उसको रिवाइज करके 2% कर दिया। तो ये FY22 में उनकी एक्सपेक्टेशन है 13.5%, और FY23 में 6.2% की GDP ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ये मूडीज़ की रिपोर्ट है, इसमें मेरा कोई लेना देना, मेरी कोई एनालिसिस नहीं है। दिस इज व्हाट मोडी हैज सेड। फिलहाल दोस्तों आज एक IPO सब्सक्राइब हुआ है शानदार तरीके से, हिरनबा IPO, और 83 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुआ है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट सब्सक्रिप्शन, और इसमें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की उम्मीद आपको करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों BPCL और सेल में अच्छी न्यूज़ ये है, डाइपाम ने बोला है
कि उनमें जो डाइवर्समेंट प्रोसेस है ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे चल रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ स्पेशली फॉर सेल के शेयर होल्डर्स, क्योंकि बीपीसीएल का बिजनेस तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। सेल वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी डेट में थे, बिजनेस में उतना ज़्यादा मोबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी कारण गवर्नमेंट ने सोचा कि सेल को भी धक्के में निकालो। एनीवे, तो अगेन डाइवर्समेंट प्रोसेस बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा हरकत में हैं, तो जिसके कारण इंडिया में आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईओसीएल, गेल, एचपीसीएल की पाइपलाइंस को भी मोनेटाइज किया जाएगा इन FY22, ऐसा कुछ र्यूमर्स, ऐसे कुछ सोर्सेज की र्यूमर्स मार्केट में आ रही हैं। तो दोस्तों, आईओसीएल, गेल, एचपीसीएल की जो प्रेजेंट पाइपलाइंस लेड हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, आपको पता चलता होगा ये पेट्रोल लाइन है, सो एंड सो पेट्रोल लाइन जा रही है, इस सिटी से जा रही है। तो जनरली क्या होता है, अभी इन एसेट्स को सिर्फ यही कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, तो जिससे क्या है कि एक कंस्ट्रक्टेड रेवेन्यू आता है। अगर इनको मोनेटाइज किया जाएगा तो इससे अच्छा खासा जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हो सकता है फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे PSUs हैं, इनमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है। एक और भी न्यूज़ है दोस्तों रिगार्डिंग M&M, और M&M ने अपने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में अपने स्टेक को सेल किया है। नॉट अ वेरी ग्रेट इवेंटफुल न्यूज़, बट आपको पता होना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी गाइडलाइंस को इशू किया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारा इंडिया का व्यूअर OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, मूवीज़ वगैरह तो सारी की सारी OTT प्लेटफॉर्म्स में चल रही है। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और इस मीडिया प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है, जिसके चलते कोई ऐसा नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे या फिर इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा रेगुलेशन लगाया जा रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो कुछ वो शो कर रहे हैं, भाई एडल्ट मूवी है तो एडल्ट मूवी को जब मूवी की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको उस कैटेगरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस कैटेगरी ऑफ न्यूज़ को इस कैटेगरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए, इसको टू गिव इट मोर रेस्पॉन्सिबल लुक, दिस गाइडलाइन हैज़ बिन इशूड, क्योंकि अब OTT प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से गाइडलाइंस आनी ही आनी थी। तो अच्छा है भाई, हस्तक्षेप होना चाहिए भाई। अल्टीमेटली हमारी यंगर जनरेशन की बात का बात का सवाल है भाई, इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो रेगुलेटरी नॉर्म्स होने ही चाहिए हर जगह। एनीवे, गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, बेसिकली कहा क्या जा रहा है, र्यूमर्स चल रही हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट एयर बैग्स, फ्रंट एयर बैग्स को कार्स में कंपलसरी कर देगी। सो ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये कार मेकिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। अगर आप देखें तो कार मेकिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली एयर बैग अगर वो लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट को ऐसे ही वो किसी भी एट एनी गिवन फाइन डे दे कांट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ कार्स, क्योंकि एयर बैग की भी अच्छी खासी कॉस्ट आती है। बाय द वे, एयर बैग्स ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट, तो ऐसे में एयर बैग्स की अगर एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी तो एक मार्जिन को डेंट करेगी, स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल्स। सो दोस्तों अगेन, लेकिन एज अ यूज़र, एज अ पॉपुलेशन, एज अ सिटीजन, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड न्यूज़। और दोस्तों, आज मार्केट में जनरली सारी न्यूज़ गुड ही थी, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ मुझे एक ही दिखाई पड़ी, जिसमें कि मुझे ये न्यूज़ भी पॉजिटिव ही दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और भी शेयर होल्डर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। सो उनके लिए दोस्तों एंजल ब्रोकिंग ने वेस्टेड फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके चलते वेस्टेड, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, वेस्टेड इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि US के स्टॉक से आपको इन्वेस्ट कराता है। लेकिन जिनको ये बात पता नहीं है उनको बता देना चाहता हूँ कि वेस्टेड से स्टॉक्स खरीदना या फिर फॉरेन स्टॉक्स US के स्टॉक्स को खरीदना इतना ज़्यादा कॉस्टली है, इतने ज़्यादा ब्रोकरेजेस हैं कि इससे बेहतर है, इससे ज़्यादा ग्रोथ के स्टॉक्स आपको इंडियन मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि US की GDP, US की इकोनॉमी कितना बढ़ती है, 2%, 2.5%, और इंडियन इकोनॉमी कितना बढ़ रही है अभी मैंने आपको दिखाया 10-10, 12-12, 13-13%। ऑल्दो जब अभी प्री कोविड भी 8-8% के आसपास एस्टिमेशन था, तो कहाँ US के 2-2.5%, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, और कहाँ पर इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी है वो है 8%। तो अगर आप इंडिया के इंडेक्स में भी पैसे लगा दोगे तो भी आपको इस रेट में ग्रो करेगा, जबकि US में ग्रोथ रेट इज़ वेरी लेस। तो मेरा काम है आपको समझाना, अल्टीमेटली करना आपको अपनी मर्जी से चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करना चाहिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना ताकि आप भी थोड़ा सा वाइज बने, यू कैन टेक योर वाइज डिसीजंस योरसेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।